गुड मॉर्निंग क्लास 5। देखिए बेटा, हम लोग पेज नंबर 124 पढ़ रहे थे और लेसन हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 17 इंडिपेंडेंट इंडिया। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे साल्ट लॉ को कैसे तोड़े महात्मा गांधी और उन्होंने डांडी मार्च किया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये बेटा देख लीजिए। सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर फील्ड, गवर्नमेंट ऑफिसियर रिजाइंड फ्रॉम देयर जॉब। और जब डांडी मार्च के बाद जब महात्मा गांधी ने जब साल्ट लॉ को तोड़ा तो जल्दी ही ये मूवमेंट जो है वो सब चारों तरफ फैल गया। गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल यानी अधिकारी थे उन्होंने रिजाइंड, इस्तीफ़ा दे दिया अपने काम के प्रति, उन्होंने काम छोड़ दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू ज्वाइन द मूवमेंट। और यह फर्स्ट टाइम था, पहला टाइम था जब बहुत ही संख्या में औरतों ने भी घर से निकलना स्टार्ट कर दिया और आंदोलन में वे जुड़ गई। दे ट्राई टू ब्रेक एवरी अनजस्ट लॉ, और ये लोग ट्राई करने लगे, कोशिश करने लगे सभी को अन्यायपूर्ण, अनजस्ट लॉ यानी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ने में। द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट, और ब्रिटिश हमेशा चाह रहे थे कि ये जो मूवमेंट लोगों में फैल गया है इसको तोड़ें। मेनी पीपल वेयर किल्ड एंड द जेल्स वेयर ओवरफ्लोड विद सत्याग्रहीज, और जो सत्य का आग्रह कर रहे थे जो लोग थे वे उससे पूरे जेल भर गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। इन द नॉर्थ वेस्ट, और उत्तर पश्चिम की दिशा में जो मूवमेंट को चलाया जा रहा था देश को आज़ाद करने के लिए, वह अब्दुल जफ़र खान के द्वारा चलाया जा रहा था। वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, उनको गांधी के नाम से भी उपाधि दिया गया। द नॉर्थ ईस्ट बाई रानी गैडिनलियो ऑफ नागालैंड एंड इज साउथ बाई सी राजा गोपालाचारी। नॉर्थ वेस्ट में अब्दुल जफ़र खान और ये नॉर्थ ईस्ट में रानी गैदिनलियू, और उसके बाद साउथ में सी राजा गोपालाचारी ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश फेस्ड ए कंट्री वाइड एजिटेशन, और ब्रिटिश ने इसको फेस्ट किया, उनके सामने लगातार ये जो आंदोलन हो रहे थे वे फेस कर रहे थे ब्रिटिश लोग। पीपल स्टार्टेड यूजिंग ओनली इंडियन गुड्स, लोगों ने ब्रिटिश के सामान को यूज़ करना छोड़ दिया और केवल इंडियन गुड्स को अपनाने लगे। दिस पोस्ट ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिश गुड्स, और इसीलिए ब्रिटिशर्स लोग यानी अंग्रेज लोग जो सामान बना के ला रहे थे उनको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनकी फैक्ट्री जो थी वो इंग्लैंड में थी। इन 1935 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड सम रिफॉर्म्स, इसीलिए घबरा कर 1935 को अंग्रेज़ों ने कुछ सुधार किए, रिफॉर्म किए। नाउ पीपल कुड एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तब तक लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया था फॉर द गवर्नमेंट। कांग्रेस तो अनसेटिस्फाइड टुक पार्ट इन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट इन मेनी प्रोविंसेस। कांग्रेस जो पार्टी थी उन्होंने अपना संगठन बनाकर बहुत सारे प्रोविंसेस यानी प्रांतों में अपने ही लोगों को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस मिनिस्टर डिड गुड वर्क इन द प्रोविंस, और अच्छे काम को करना स्टार्ट कर दिया मंत्री लोगों ने। अब यहाँ पर आइए हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वार सेकेंड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि उद्योग का जब आगे बढ़ाने के लिए देश आपस में लड़ाई कर रहे थे, बड़े बड़े देश, उसके अंतर्गत वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड हुए। उस समय जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो उस समय ब्रिटिशर्स लोग इंडियन लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग अपने सैनिक के रूप में मेरे यहाँ साथ दीजिए जितने में, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इस इंडिया से। लेकिन वे लोग बाद में जब वर्ल्ड वार सेकंड बंद हो गया तब उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ इंडिया छोड़ के नहीं जाऊँगा। तब उसके बाद लोगों में रोष पैदा हो गई, लोग आंदोलन करने लगे कि आप लोग इस तरह का नियम रखे थे, आप लोग बोले थे कि हम लोग चले जाएंगे, तब पर भी आप लोग नहीं जा रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो देखिए बेटा, वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939। वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो ख़त्म हुआ 1939 को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स्ड इंडिया इनटू द वार विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही फोर्स किया, बल दिया कि लोग इस वार में इंडिया इनटू वार विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स। उन्होंने कहा कि कोई भी लीडर से आप लोग बात न करके आप मेरा साथ दीजिए युद्ध में। द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड अंडर प्रोटेस्ट एंड डिमांडेड फ्रीडम, लेकिन कांग्रेस उस समय जो मंत्री लोग थे, जो प्रतिनिधि लोग थे, मिनिस्टर्स लोग थे, वे लोग अपने विद्रोह कर रहे थे और इंडिया का फ्रीडम मांग रहे थे, आज़ादी मांग रहे थे। द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, और इसके अंतर्गत 1942 को कांग्रेस ने लॉन्च किया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया।
यानी गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई, गांधी जी ने कहा कि करो और मरो। मेनी लीडर्स वेयर अरेस्टेड, इसके अंतर्गत बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए। मेनी रिवोल्यूशनरीज आल्सो टुक पार्ट इन द स्ट्रगल। द नेम ऑफ भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सीताराम राजू, अशफाक उल्लाह आर वेल नोन। इसके नाम आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें भाग लिए। द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन सभी देश में, पूरे देश में, इंडिया में फैल गया। द ब्रिटिश इमीडिएटली अरेस्टेड गांधी जी एंड मेनी अदर लीडर्स, और अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स लोग जल्दी में गिरफ्तार किए गांधी जी को भी, और बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया। अब देखिए रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि क्या भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय सेनाओं में। सुभाष चंद्र बोस ए प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते हैं, वे एक प्रमुख कांग्रेस लीडर थे। वेस्ट ए वार ऑफ फ्रीडम फॉर आउटसाइड इंडिया, वे युद्ध लड़ रहे थे इंडिया के बाहर जाके। वे छिप कर ही एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड रीच्ड जर्मनी अफगानिस्तान, उन्होंने जर्मनी जाकर उन्होंने एक अलग संगठन बनाया। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान, उसके बाद जापान, सिंगापुर, मलेशिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको कमांडर इन चीफ का करके अपने आप को चीफ घोषित करके इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। और इट्स फेमस स्लोगन, उनका प्रमुख नारा था जय हिंद एंड दिल्ली चलो। तो बेटा हम लोग आज पेज नंबर 125 पढ़ लिए। आज फिर हम लोग अंत में हम लोग ये पढ़ेंगे पेज नंबर 126, बर्थ ऑफ टू नेशन। अब देखिए, इन द मीन टाइम, उसी समय मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना, जिन्ना के अंडर में मुस्लिम लीग ने डिमांड करना, उद्घोषणा करना स्टार्ट कर दिया। डिक्लेयर डैट मुस्लिम वेयर ए सेपरेट पीपल, मुस्लिम एक अलग लोग हैं और मस्ट हैव ए सेपरेट होमलैंड, इसीलिए उन्हें अलग घर चाहिए जिसका कहा गया पाकिस्तान। ऑल होप ऑफ यूनाइटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम इन ए यूनाइटेड इंडिया केम टू एन एंड, और जितना मिलकर लोग काम किए थे, ये विश्वास थे कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा साथ रहेंगे, ये टूट गया और ये लोग एकता के बंधन में टूटकर पाकिस्तान का निर्माण किए और ये साथ जो दोस्ती थी वो एंड हो गई। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड बिकम बॉन्ड फ्रूट, और एक फल जो लगाया था, पेड़ लगाया था ब्रिटिश के अनुसार, उन्होंने एक पेड़ रूपी बांटो और शासन करो एक फल के द्वारा बहुत ही फलित हो गया। यानी कि ब्रिटिश चाहते थे कि जाते जाते मुस्लिम और हिंदू मिलकर दोस्ती से आज पूरे देश को आज़ाद किए थे, उन्होंने फूट डाल दी और जिसके अंतर्गत हमें यह आज भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान के रूप में। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी हैड शेकन इन द ब्रिटिश रूट इन इंडिया, और देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन और इंडियन नेशनल आर्मी ने एक पूरी तरह से हिला दिया, जड़ को हिला दिया, शेकन कर दिया, यानी अंग्रेज के रूपी शासन की जड़ को हिला दिया। एंड 1945 द वर्ल्ड वार सेकेंड केम टू एन एंड, द ब्रिटिश हैड टू एग्री टू मेक इंडिया फ्री कंट्री। जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो गया तो मांग थी निरंतर भारतीयों की, आप लोग इंडिया को फ्री कंट्री कीजिए। ऑन 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश राज इन इंडिया केम टू बी एन एंड, और अंत हो गया ब्रिटिश राज का। इन 1447 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड द कंट्री इंटू टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इन 1947 में अंग्रेज सरकार ने दो भागों में हमारे इंडिया को बांट दिया, एक इंडिया और पाकिस्तान। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947 इंडिया अवॉक टू न्यू लाइफ एंड फ्रीडम, और आधी रात के समय ना 14 अगस्त 1947 को एक नई जागृति उत्पन्न हुई और इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में पद दिया गया। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय फर्स्ट राष्ट्रपति के रूप में घोषित हुए। तो बेटा ये लेसन हम लोग का ख़त्म हुआ, तो आप लोग इसे रीडिंग कर लीजिएगा। डेट्स ऑल, बाय।